दिल्ली के भजनपुरा इलाके में संकरी गली के बीचों बीच दो लोगों पर गोलियां दाग दी गई। गोलियां चलाने वाले कोई बड़े गैंगस्टर नहीं, कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं, कोई माफिया के लोग नहीं, बल्कि गली मोहल्ले के छोटे उम्र के लड़के थे। करीब 5 लोग उस वक्त एक बाइक पर बैठे थे। दूसरी तरफ से 2 लोग बाइक से आ रहे थे कि तभी हल्की सी जो बाइक है दोनों लोगों की वो टकरा जाती है, जिसके बाद जो छोटी उम्र के कम उम्र के 5 लड़के एक बाइक पर बैठे थे वो गुस्से में तनतना जाते हैं। उनकी एक तरीके से जो बुद्धि का है वो फिर जाती है। वो पिस्टल निकालकर सीधे फायरिंग कर देते हैं सामने वाले पर। अब पूरा मामला उछलता है, ये पूरी वारदात हर कहीं फैलती है, पुलिस तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है, पुलिस लड़कों को अरेस्ट भी करती है। लेकिन उन लड़कों की जब कुंडली खंगाली जाती है, उनके बारे में जब पता लगाया जाता है तो बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें सामने आती हैं। पुलिस भी जिन्हें जानकर हैरान रह जाती है। दरअसल जितने वो लड़के हैं जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उनके बारे में एक एक कर अगर आप समझेंगे तो आप खुद ये समझने में आपको खुद ये परेशानी होगी कि आखिर किस तरीके से जो आजकल के यूथ हैं, जो आजकल के युवा लोग हैं, वो उनके हाथों में हथियार आ गया है। वो आखिर ऐसी में क्या बात हुई कि वो लोग अपने आप को एक डॉन, एक माफिया की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। दरअसल आप सबसे पहले ये प्रोफाइल देखिए। ये मुख्य आरोपी है। आपको इस पर जो नाम दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा माया भाई 302। माया भाई 302 के नाम से प्रोफाइल बनी है। नीचे तक जाइए, देखिए फोटोज अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो लड़का है वो कम उम्र का है, ज़्यादा उसकी उम्र अभी नहीं है। लेकिन हमने जब इसका प्रोफाइल देखा इंस्टाग्राम का तो सबसे पहले हमारी नज़र गई बायो पर। इसने बायो में देखिए क्या लिखा है। इसने लिखा है नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने का। यानी अगर आप इसके इंस्टाग्राम बायो पर ही ध्यान दें और उसे ही समझने की कोशिश करें तो ये लड़का साफ तौर पर यही जाहिर कर रहा है, ये साफ तौर पर यही कह रहा है कि भैया मेरा नाम बदनाम है, मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। इससे ये तक पता है कि इसकी जो आखिरी डेस्टिनेशन है वो कब्रिस्तान है। ये जानता है कि जो ये काम कर रहा है उसका अंत कब्रिस्तान में ही होगा। और तो और ये साफ तौर पर कह रहा है कि मरने का शौक है इसे। अब जब हमने इसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर किस तरह से इस वारदात में इसका नाम आया, क्या इस बात की हकीकत है, जब इन्वेस्टिगेशन भी की गई पुलिस के द्वारा तो पता चला कि ये मुख्य आरोपी है। एक मोहल्ले का दादा जिसे कहते हैं, यूँ कहते हैं कि ये मोहल्ले में अभी नया नया पनप रहा है, अपने आप को एक गैंगस्टर दिखा रहा है। और जब इसकी प्रोफाइल पर भी आप नज़र डाल ही रहे हैं, आप जो फोटो भी देख रहे हैं तो इसमें आपको साफ तौर पर दिख रहा है ये अपने आप को किसी गुंडे की तरह प्रेजेंट कर रहा है, किसी बड़े गैंगस्टर की तरह प्रेजेंट कर रहा है। पुलिस ने जब इस माया भाई के बारे में पता लगाने की कोशिश की, जांच पड़ताल की, तो पता लगा कि इस वक्त तो ये बालिग है, लेकिन जब ये नाबालिग था, 16-17 साल का था, तब भी इसके ऊपर 3 कत्ल के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सोचिए इतनी छोटी सी उम्र में किसी ने 3 कत्ल कर डाले, तो इस तरीके के इसके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं। और अब ये जो अब मेन आते हैं इसके प्रोफाइल पर, क्योंकि हम बात ही प्रोफाइल की कर रहे हैं, हम बात ही आजकल के सोशल मीडिया की कर रहे हैं, जिस पर जो लड़के हैं, जो यूथ हैं, ज़्यादातर लड़कों की बात मैं कर रही हूँ कि जो आजकल अपने आप को गुंडा दिखा रहे हैं, अपने आप को एक गैंगस्टर की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके प्रोफाइल में आपको बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स मिल जाएंगी जिसमें इसके पास आसानी से इसको हथियार मिल रहे हैं, हथियारों के साथ फोटो डाल रहा है, कहीं पर पिस्टल है, कहीं पर फायरिंग कर रहा है, कहीं पर ये अपने दोस्तों के साथ सलाखों के पीछे बैठा हुआ है और हर तरीके की रील्स डाल रहा है, फोटोज़ डाल रहा है। अब जब इसकी तहकीकात पुलिस भी कर रही है, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, तो ये चीज़ सामने आ रही है कि ये किसी को इम्प्रेस करना चाह रहा है, ये किसी बड़े गैंगस्टर को इम्प्रेस करना चाह रहा है। ये चाहता है कि ये बड़ा डॉन बन जाए। एक छोटी छोटी वारदातों को अंजाम देते देते ये कत्ल तक पहुंच गया। इसने गोलियां चला दी 2 लोगों पर। उसके बाद ये उस चीज़ की कहते हैं ना नुमाइश कर रहा है, अपने हथियारों की, अपने जो इसने कांड किए हैं, जो वारदातें की हैं, उनकी भी ये नुमाइश कर रहा है। तो एक तरीके से ये जो बड़े गैंगस्टर हैं, जो तिहाड़ में बैठे हैं, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। और तो और इसका आप नाम भी देखिए, 302 माया भाई। माया भाई की अगर बात करें तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को याद होगा कि एक फिल्म आई थी शूट आउट एट लोखंडवाला, उसमें विवेक ओबराय ने एक किरदार निभाया था जिसका नाम माया भाई था। तो एक आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि हो ना हो इस तरह की पिक्चर्स देखकर ही ये इंस्पायर हो गया और इसने छोटी उम्र से ये रास्ता चुन लिया कि एक बड़ा गैंगस्टर बनेगा। और अभी से कोई खास इसकी उम्र नहीं है, पढ़ने लिखने की उम्र है, एक नाबालिग था तब भी 3 कत्ल कर चुका है। तो उस तरीके से इसने उन पिक्चरों को देखकर उस तरीके की चीज़ें सीखी। इसने सोचा कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरा ऑरा अलग ही होगा, मैं किसी पे भी हुक्म चला सकता हूँ, मैं किसी की भी कोई बात मनवा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि वो फिल्में देखकर शायद इसके मन में ये सारी चीज़ें आई और इसने इस तरीके से अपने आप को बिल्डअप किया। इसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा
और धीरे धीरे बड़ा गैंगस्टर ही बनता चला गया। और अब एक तरीके से ये चाह रहा है कि आने वाले वक्त में इसका नाम हो, माया भाई दिल्ली का डॉन बनना चाहता है। और ये पुलिस के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी ये समस्या है कि इस तरीके से जो लड़के हैं, जो लोग हैं, वो अपने आप को सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को गैंगस्टर साबित करने पे तुले हुए हैं। और जिस तरीके से इसने इस वारदात को अंजाम दिया, 2 लोगों पर गोलियां चला दी, तो इसमें भी पुलिस कई सारे जो सवाल हैं उनकी जांच कर रही है। पुलिस तलाश रही है कि क्या जो ये लड़का है, जिसका नाम असली में समीर है लेकिन माया भाई बनकर ये घूम रहा है, तो क्या इसका किसी बड़े गैंगस्टर से कोई कनेक्शन है? क्या कोई बड़ा गैंगस्टर इसके पीछे है जो इसे ये सब काम करने को दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या जो तिहाड़ में जितने बड़े बड़े गैंगस्टर बंद हैं, जैसे कि आप लॉरेंस को ही ले लीजिए जो तिहाड़ में था अब तक, क्या उन जैसे गैंगस्टर से इसका कनेक्शन है? कहीं कोई बड़ा नेक्सस तो नहीं चल रहा कि जैसे सामने आया था कि जो लॉरेंस है वो अपने गैंग में छोटे छोटे जो उम्र के लड़के उन्हें भर्ती कर रहा है, तो कहीं ये जो समीर है उर्फ माया भाई है, ये कहीं लॉरेंस के गैंग से तो नहीं जुड़ा? इसके बाद अगला सवाल पुलिस ये भी तलाश करना चाहती है कि जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया पर हथियार दिखा रहा है लोगों को, उनकी नुमाइश कर रहा है, तो इसे किस तरीके से वो हथियार मिल रहे हैं? आखिर इतनी आसानी से इन लड़कों तक हथियार पहुंचा कौन रहा है? और अगली बात ये कि जो हथियार इसने अब तक दिखाए हैं इंस्टाग्राम पर या जो भी इसने अपनी प्रोफाइल पर डाले हैं, क्या इन हथियारों का इस्तेमाल इसने अभी तक किसी भी आपराधिक मामले में किए हैं या नहीं किए हैं? तो पुलिस को अभी फिलहाल इन सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय भी है पुलिस के लिए भी कि हर जगह, चाहे आप इंदौर ले लीजिए, क्योंकि इससे पहले हम आपको इंदौर की भी कई सारी ऐसी खबरें बता चुके हैं, वहाँ पर भी ऐसे छोटी उम्र का 19 साल का एक लड़का है जो खुद को डॉन बताकर घूम रहा है, पुलिस को चैलेंज कर रहा है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के जरिए। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो खुद को लेडी डॉन बता रही हैं, हथियारों के साथ फोटो डाल रही हैं, खुलेआम पुलिस को चैलेंज कर रही हैं, गालियां दे रही हैं। और तो और अब जिस तरीके से चीज़ें सामने आई कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो, जब दिल्ली में कहते हैं ना कि जब गैंगस्टर वाली जो चीज़ें हैं, जब गैंगस्टर अपनी पकड़ बना रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। अगर आपको टिल्लू ताजपुरिया याद हो, ये जितने पुराने गोगी की गैंग हो, इन सब का अगर आपको याद हो, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी करूंगी कि इन लोगों ने भी सोशल मीडिया, फेसबुक का इस्तेमाल किया था। फेसबुक के जरिए इन लोगों ने जो अपनी पैठ है वो बनाने की कोशिश की थी, अपना नेक्सस फैलाया था, लोगों को भर्ती किया था और फिर अपनी गैंग को स्टार्ट किया था। तो ठीक उसी नक्शे कदम पर जो आजकल के युवा हैं, जो चाहे आप लड़कियां लीजिए चाहे लड़के लीजिए, इतने सारे प्रोफाइल्स हैं, इतने सारे गैंगस्टर हैं छोटे मोटे जो घूम रहे हैं और ऐसी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है पुलिस प्रशासन पर। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, हर स्टेट में ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो अब हर राज्य की जो पुलिस प्रशासन है उन पर बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरीके से जो ये छोटे छोटे गैंगस्टर हैं ये पैदा हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं और क्यों पैदा हो रहे हैं।